लोग चेक कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एफ एस एक्स क्या होना चाहिए? 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स ई बाय एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? तो लॉग ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 1, तो एक्स क्या होना चाहिए? ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या बात करता है लड़कियां? हो गया तो लड़कियां भी इतनी बातें नहीं करती, चलते रहता तुम्हारा। लड़कियों से बातें करना छोड़ दी इसलिए वो इतनी आगे बढ़े। तुम लोगों ने वो चीज अपना ली थी, तुम बैठ जा रहे हैं। एक बार सुना ही दिया ना मेरे को, उसका नाम लड़की का नाम सारे बच्चों के नाम से किसी का नाम राजेश हो तो रजनी का सब लोग वही बोले। x इक्वल टू इस क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे क्या हो सकता है? या तो मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा। f डबल डैश x बताओ क्या होगा? f डबल डैश x f डैश x है, उसके बाद ये इसका डिफरेंशिएशन। तो 1 माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बाय x, और ये x फिर माइनस x स्क्वायर का 2x 1 माइनस 1x स्क्वायर का। अब चेक करना है x इक्वल टू e पे क्या बनेगा। ये क्या बनेगा? माइनस x माइनस 2x प्लस बाय x। तो f डबल डैश x कितना हुआ? प्लस बाय x। तो f डबल डैश माइनस 2x और माइनस x, और ये प्लस 2x ऊपर 2x क्या x कॉमन निकाला तो x क्यूब। f डबल डैश ई देखो क्या बना, माइनस 3 प्लस 2 log e देती 1 बाय e। ये क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो x इक्वल टू e क्या बनेगा? मैक्सिमम वैल्यू का डाउट आप में से किसी को भी डाउट है ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर? नहीं डाउट करो जल्दी। आप सॉल्व नहीं करते? dt हो जाएगा। अब ये कितना होगा? 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? 3x बाय ये 2 कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इंटू dx बाय dt कितना लिखूं? माइनस 3। अब क्या पूछा है आपसे? अब इन्होंने पूछा है कि जब बेस है वो इस साइड के इक्वल हो तो इसका एरिया का रेट कितनी होगी? वो मतलब b अब किसके इक्वल हो जाएगा? x के। तो बताओ x इक्वल टू b, तो dA बाय dt कितना होगा? b into b स्मॉल स्क्वायर रूट ऑफ 4 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3b स्क्वायर मतलब रूट 3b। ये b और b कैंसिल हो जाएगा, b आ गया इंटू माइनस 3 अपॉन कितना हुआ? माइनस 3
कौन सा बी बाई टू लग रहा है? ये वाला ये टू ना छोड़ो, ये बी स्क्वायर बाय 4 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, तो रूट निकालूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 into 2 कैंसिल हो गया। Find the equation of the normal which passes through the point. X square equal to 4y. एक कर्व है, इसमें हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए जो पास हो रहा है 1,2। इस कर्व में एक नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए जो 1,2 से पास, और कर्व ये y equal to x square, ये 1,2 इधर कोई पॉइंट, ठीक है। क्या पूछा है ध्यान से देखो, यहाँ से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन आपसे पूछिए, ठीक है। अब मुझे बताइएगा इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट हमें नहीं पता कौन सा है, x1, y, ये वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट, तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, डिफरेंशिएट करता हूँ, x कितना होगा 2x 4 dy by dx, तो dy by dx कितना हुआ x by 2, and dy by dx at point x1 y1 x1, y1, ये हो जाएगा x1 by 2, ठीक है। ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल at the point x1, y1 कितना होगा -2 by x1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the point x1, y, y minus y1 equal to -2 by x1 into x minus x1। डाउट, अब एक और इक्वेशन हमें यही से मिल जाएगी, क्या ये x1 y1 कर्व पे होगा, वैसे टेंजेंट और नॉर्मल कर्व पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें वो पॉइंट कर्व पे भी होता है, तो 4y1 equal to x1 square, एक इक्वेशन तो आपको पहले से ऑलरेडी हमारे पास है। ये इक्वेशन किसकी आई, नॉर्मल की, नॉर्मल किससे पास हो रहा है 1,2 से पास हो रहा है ना, इससे नॉर्मल पास हो रहा है तो पास करा देता है, x की जगह 1 और y की जगह 2, minus y1 equal to -2 by x1, 1 minus x1, ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन x1 और y1 के अंदर मिल गई हमें, और y1 की वैल्यू यहाँ से, y1 की वैल्यू क्या मिलेगी x1 square by 4, 2 minus x1 square by 4 minus 2 by x1 into 1 minus x1। अब इसके बाद ये x1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x1 minus x1 cube by 4 equal to -2 plus 2x1, ये 2x1 और ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये भी कैंसिल हो गया, तो x1 क्यूब कितना मिला 8, तो x1 कितना मिला x1, अगर आपके पास x1 है तो y1 भी है, y1 कितना होगा 1, y1 equal to 1, x1 और y1 मिल गया 2, 1, ये पॉइंट है 2, 1। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus 1 equal to, तो कितना हुआ
-2/2 -1 और x -2 y -1 इक्वल टू -x + 2 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा y + x इक्वल टू ये क्वेश्चन आपके सामने आप में से किसी को भी डाउट हो तो आपको समझ आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन और y क्या है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा क्या पूछा है आपको किसी पॉइंट थीटा पे जो नॉर्मल है उसकी ओरिजिन डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ये आपसे पूछा बताइएगा नॉर्मल की इक्वेशन उसके लिए हमें सबसे पहले dy/dx चाहिए तो dy/dx हो जाएगा dy/d थीटा cos dx/d थीटा dy/d थीटा क्या होगा a cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस a ये दोनों का प्रोडक्ट होगा थीटा का कितना 1 cos थीटा है प्लस थीटा है cos थीटा का माइनस साइन इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा a माइनस a sin थीटा प्लस a sin थीटा का 1 sin थीटा प्लस थीटा इनटू cos थीटा ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस a cos थीटा प्लस a थीटा sin cos माइनस a sin थीटा प्लस a sin थीटा प्लस a थीटा cos tan थीटा ये स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस cot थीटा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस मैंने कल बताया था आपको एक फॉर्मूला पैरामीट्रिक फॉर्मेट y माइनस g ऑफ t f dash t अपॉन g dash t तो y माइनस y1 का मतलब ये a sin थीटा माइनस a थीटा cos इक्वल टू माइनस cot थीटा इनटू x माइनस बोलो x माइनस कितना a cos थीटा प्लस a थीटा sin अब इस माइनस cos थीटा को मैं माइनस cos थीटा और sin थीटा लिख दूंगा sin थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा y sin थीटा माइनस a sin थीटा इनटू sin थीटा a sin स्क्वायर थीटा a माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू माइनस x cos थीटा फिर ये माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा पुट आउट अब ये a थीटा sin थीटा cos थीटा तो पूरा कैंसिल हो गया अब ये माइनस x cos थीटा इधर आएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू ये उधर शिफ्ट हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a अच्छा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वेशन की लाइन का नॉर्मल फॉर्म देखा था x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p ध्यान है लास्ट क्या भारी डिस्कशन हो रहा है तुम लोगों का सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग सुना चलो मैं तुम्हारे सुनने को तैयार तुम तो मेरी नहीं सुनते
ऐसा क्या, मैं ये बता रहा हूँ ना, ये हो गया आप लोगों से भाई, सॉल्व कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ। सॉल्व करने को इतने सारे आपको दिए हो, वो तो करते नहीं हो। इतनी शीट सॉल्व करने को दी है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। फिर वही एग्जाम में पूछेंगे तो कुछ नहीं करोगे। कितना होगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आदित्य इनको अलग से बोलो, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो p क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये होता है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला कल बताया था आपको, x1 y1 ax plus by plus c equal to 0। ax1 by1 c equal square root of a square plus b। x1 और y1 की जगह अभी क्या है, 0, और ये क्या है, a की जगह cos थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a। बताओ डिस्टेंस d, डिस्टेंस दी हो जाएगी माइनस a अपॉन रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, ये हो जाएगी a। तो कांस्टेंट डिस्टेंस आई a थीटा। Yeah. Find the interval in which the function is given by infinity vertically. आपको एक फंक्शन गिवन f of x equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x plus cos x। आपको ये बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। f डैश x फाइंड करेंगे सबसे पहले f डैश। इसको डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
4 cos x माइनस 2 माइनस x का किया 1 cos x है, फिर माइनस x cos x का sin x हो गया। इसका प्रोडक्ट करना है 2 प्लस cos x के साथ, फिर माइनस 2 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin इंटू 4 sin x माइनस 2x माइनस x और 2 प्लस cos of x क्या बनेगा x को प्रोडक्ट करके बताओ 2 इंटू 4 cos x 8 cos x माइनस 4 माइनस 2 cos x प्लस 2x sin x, फिर cos x के साथ प्रोडक्ट करो 4 cos square x माइनस 2 cos x माइनस cos square x और प्लस x sin x cos x, ये प्रोडक्ट करते हैं 4 sin square x माइनस 2x sin x माइनस x sin x इंटू cos x, कोई टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाले ये 2x sin x माइनस 2x sin x, 4 sin square x प्लस 4 cos square x तो 1 4 हो गया, 4 और ये माइनस 4 कैंसिल होगा, माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x माइनस 4 cos x और प्लस 8 cos x, कितना हुआ 4 cos x माइनस cos square x on 2 प्लस cos of x का, अब ये है प्लस x फर्स्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than or equal to 0 होना चाहिए। और देखिए ये वाली टर्म तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती और 0 की टर्म डिपेंड करेगा इस टर्म पे, तो 4 cos of x minus cos square x is greater than equal to 0, cos x common 4 minus cos of x greater than equal to 0, ये तो greater than ही होगा always, अब डिपेंड करेगा इस पे, cos x पॉजिटिव होना चाहिए, cos x पॉजिटिव कहाँ होगा 0 से π/2 इंटरवल की मैंने नहीं 0 से π/2 x belongs to 0 से 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव। सेकंड केस फॉर डिक्रीजिंग, f dash x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हो जाएगा cos of x into 4 minus cos of x, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये तो नेगेटिव होने से रहा तो cos x नेगेटिव होना चाहिए, cos x कहाँ नेगेटिव होता है x belongs to π/2 से π। अब ये कैसे फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है और 2π के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो 2n ऐड कर दो 2n 2n plus 1 into pi और इधर 2n plus y/2 2n plus 1 into pi। ये है क्वेश्चन नंबर 6। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन नहीं जनरल सॉल्यूशन नहीं है तो हम भी π/2 से 3π ये है क्वेश्चन नंबर 6। किसी को डाउट है कि कैसे सॉल्व किया? बोलो।
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करके बताओ। इसी तरह का क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 इंक्रीजिंग में इंटरवल नहीं होगा, इंक्रीजिंग में 0 से 5/2 और इधर 5/2 से 1/2। ये एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली और वो वाला नहीं, सभी इंक्रीजिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करके बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ। ये रहा ये सब, ये with vertex at one end of the major axis. ऐसा एक ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया पूछा है, ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पूछा है, और ये एक्सिस है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले हमको, a, 0 और इस पॉइंट के 0, इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम एरिया, और ये एक्सिस, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, और लेंथ तो सिमेट्रिक ही होता है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी इस पर पर्टिकुलर, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हुए ना दोनों। अगर इसका नाम आपने ए रखा है, ये बी है, ए बी सी, और ये डी, तो अगर आपको ट्रायंगल एरिया ए बी डी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो आप ए बी डी फाइंड कर लो, उसको डबल कर लो, ये कितना हो जाएगा, एरिया ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, 2 times area of triangle AB, 2 area of triangle ABD कितना होगा, कोई बता सकता है? वो लेंथ कहाँ से लाओगे, हाफ AB into AD, हाफ BD into AD, ऐसे ही करोगे ना। ये BD और AD कहाँ से लाओगे सर? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट कर ले। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से क्या होता है, ये cos थीटा b sin थीटा, ये a cos थीटा b sin थीटा। इस a cos थीटा का मीनिंग क्या कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, a cos थीटा है ना, x कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होती है, तो ये a cos थीटा मिल गई, और ये कितनी है, a,
अब ये हाइट कितनी होगी? अब एरिया कितना हुआ? 2 इंटू हाफ, बोलो बी साइन थीटा इंटू ए प्लस ए कॉस थीटा। ए और बी का कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया। ए एरिया कितना मिला? बी साइन थीटा ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये है आपका एरिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी ए बाय डी थीटा कितना होगा? डी ए बाय डी थीटा, ए बी तो कांस्टेंट, साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ए बी इनटू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। अब ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए या फिर के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डी ए बाय डी थीटा क्या होना चाहिए? 0। तो डी ए बाय डी थीटा को अगर आप 0 पुट करते हो तो आपको किसको 0 पुट करना पड़ेगा? ए बी तो कांस्टेंट है, कॉमन cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ, ये भी तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 करेंगे। उससे पहले cos c प्लस cos d लगा दें। cos c प्लस cos d क्या होता है बोलो? cos c प्लस d बाय 2 इनटू cos a 0 या फिर अगर cos थीटा बाय 2 cos ऑफ थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, तो 3 थीटा बाय 2 पाई बाय 2 होगा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 cos ऑफ थीटा बाय 2 अगर 0 है तो थीटा बाय 2 पाई बाय 2 थीटा, लेकिन पाई तो एंगल हो नहीं सकता, पाई एंगल पॉसिबल नहीं है, तो एंगल होगा क्या? पाई। तो आपको थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। और फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया क्या मिल जाएगा? ये इसके अंदर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये होगा ए मैक्स ए बी साइन 30 डिग्री 60 डिग्री साइन 60 इनटू 1 प्लस cos 60 ये होगा ए बी इंटू रूट 3 बाय 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 रूट 3 बाय 4 इंटू 3। ये है मैक्सिमम एरिया। आप में से किसी को डाउट हो तो आप में से किसी को भी डाउट है? अच्छा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत है क्या? हमें एक ही पॉइंट मिला है ना, तो हम समझ जाएंगे कि इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें वैल्यू नेगेटिव ऐसे ही आएगा। मिससेलेनियस के एग्जांपल वाले क्वेश्चन में करवा दूं। ये एक्सरसाइज आज या तो कंप्लीट होगी, नहीं तो कल कंप्लीट होगी। तो ये पूरी बुक आपकी मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी कल विद जेडब्ल्यू करवा दूं, ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया था बोर्ड के लिए वो तो कंपलसरी सबको सॉल्व करना है। सॉल्व किए? मैंने 20 to 25 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको बोला था, ठीक है। तो सैटरडे तक कंप्लीट कर दो सारे जेडब्ल्यू का भी आपको मिल जाएगा। हाँ, कुछ मत हो, सैटरडे को छुट्टी मुझे पता है, कंप्लीट कर लेना। मैं मंडे को एक साथ और चैप्टर एक साथ फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मंडे को फिर कौन सा चैप्टर देंगे? 5 चैप्टर नंबर 3, ठीक है। एमसीक्यू बोर्ड के लिए
एमसीक्यू में आपको दिक्कत आ रही है ना? एनसीईआरटी की चेकिंग कल है ना? राजा को बोला है ना? कल है ना? चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। आज करवा दूंगा ना? एक और क्लास है मेरी, एग्जाम्पल्स तो करवा चुका हूँ। क्लास नोट्स के अंदर देखो कोई एक दो रह गया तो वो तो आपको करना ही है। इसमें से भी अगर 2-4 रह जाएंगे तो वो भी आपको करना है। क्या लिखना है? वो नहीं लिखना है ना, नहीं एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आपको, क्वेश्चन नहीं लिखने, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना। एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है।